जय हिंद साथियों, स्वागत है आपका अपने परिवार गौतम स्टडी अपडेट्स में। दोस्तों, आज हम जीव विज्ञान के 50 महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में चर्चा करेंगे, जो कि आने वाले सभी रेलवे के एग्जाम जैसे ग्रुप डी, एनटीपीसी, टेक्नीशियन, एएलपी और एसएससी के सभी एग्जामों के लिए बेहद ही खास होगा। तो दोस्तों, देरी ना करते हुए चलिए हम चलते हैं अपने प्रश्नों की तरफ। तो पहला क्वेश्चन है कि मनुष्य में रक्त का रंग लाल क्यों होता है? इसका जो सही जवाब होगा दोस्तों, ये होगा ऑप्शन नंबर बी। इसका जो सही जवाब होगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर क्या होगा? बी। हीमोग्लोबिन की उपस्थिति के कारण जो मनुष्य के रक्त का रंग होता है वो लाल होता है। चलिए अब अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, मनुष्य के शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? तो दोस्तों, इसका जो सही जवाब होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, यकृत। मनुष्य के शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि जो होती है लीवर यानी कि यकृत होती है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है, डीएनए की द्विकुंडलिनी संरचना की खोज किसने की थी? दोस्तों, इसका जो सही जवाब होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, डबल हेलिक्स संरचना की जो खोज की थी वाटसन और क्रिक ने किया था। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि मनुष्य में कुल कितने गुणसूत्र यानी कि क्रोमोसोम होते हैं? तो दोस्तों, आप इसका जो सही जवाब होगा वो ऑप्शन नंबर सी, अगर गुणसूत्रों की संख्या पूछ रहा है तो 46, और अगर जोड़ों की संख्या पूछ रहा है तो 23 जोड़े होते हैं। चलिए अब अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। पाचन क्रिया में कौन सा एंजाइम स्टार्च को माल्टोज में बदलता है? दोस्तों, इसका जो सही जवाब होगा वो ऑप्शन नंबर बी। इसका जो सही जवाब होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, एमाइलेज। एमाइलेज क्या करता है कि एंजाइम स्टार्च को माल्टोज में बदलता है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है, कौन सा विटामिन रक्त के थक्के जमाने में सहायक होता है? दोस्तों, इसका जो सही जवाब होगा वो होगा विटामिन के। विटामिन के क्या करता है कि रक्त का थक्का जमाने में सहायक होता है। अगला क्वेश्चन है हमारा, मानव शरीर में ऑक्सीजन का परिवहन कौन करता है? तो दोस्तों, इसका जो सही जवाब होगा वो होगा हीमोग्लोबिन। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि पौधों में भोजन निर्माण की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? इसका जो सही जवाब होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी। क्या होता है? प्रकाश संश्लेषण। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया ही भोजन बनाती है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, पाचन क्रिया मुख्य रूप से किस अंग में पूरी होती है? ऑप्शन यहाँ पे दिए गए हैं, आमाशय है, यकृत है, छोटी आंत है, बड़ी आंत है। तो दोस्तों, इसका जो सही जवाब होगा वो हो जाएगा छोटी आंत। मुख्य रूप से जो हमारा पाचन क्रिया होता है वो कहाँ पे होता है? छोटी आंत में होता है। चलिए अब अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, मनुष्य में को करने वाला हृदय की धड़कन को नियंत्रित करने वाला अंग कौन सा है? तो दोस्तों, इसका जो सही जवाब होगा वो हो जाएगा क्या? ऑप्शन नंबर ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, पेसमेकर, जो कि कृत्रिम कृत्रिम उपयंत्र होता है जिसकी सहायता से हम क्या करते हैं कि हृदय की धड़कन को कंट्रोल करते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। कौन सा विटामिन सूर्य के प्रकाश से प्राप्त होता है? ऑप्शन नंबर ए, विटामिन बी, विटामिन सी, विटामिन डी। तो दोस्तों, इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा कौन सा? विटामिन डी। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। मानव शरीर में रक्तचाप को नियंत्रित करने वाला अंग कौन सा है?
अब हृदय है, यकृत है, किडनी है और फेफड़े। तो दोस्तों इसका जो सही जवाब नंबर ए, हार्ट। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, मानव शरीर में कुल कितनी हड्डियां होती हैं? तो इसका जवाब तो लगभग सभी जानते होंगे। इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 206 हड्डियां। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। मधुमेह रोग किस हार्मोन की कमी से होता है? तो दोस्तों इसका जो सही जवाब हो जाएगा इंसुलिन। इंसुलिन की कमी से मधुमेह नामक रोग हो जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन है, कौन सा अंग शरीर में यूरिया का निर्माण करता है? फेफड़े, यकृत, हृदय और दोस्तों इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा यकृत। यकृत क्या करता है? शरीर में यूरिया का निर्माण करता है। चलिए अब अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ चलते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि कौन सा हार्मोन तनाव के समय स्रावित होता है? ऑप्शन नंबर ए इंसुलिन, बी एड्रेनालिन, सी थायरॉक्सिन, डी प्रोलैक्टिन। दोस्तों इसका जो सही जवाब होगा वो एड्रेनालिन होता है। एड्रेनालिन होता है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ चलते हैं। मनुष्यों में मलेरिया किसके कारण होता है? ऑप्शन नंबर ए बैक्टीरिया, बी वायरस, सी प्रोटोजोआ, डी कवक। दोस्तों इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो प्रोटोजोआ के कारण होता है। प्रोटोजोआ के कारण होता है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, लाल रक्त कणिकाओं का जीवन काल कितना होता है? क्वेश्चन नंबर 18 कह रहा है कि लाल रक्त कणिकाओं का जीवन काल कितना होता है? इसका जो सही जवाब हो जाएगा दोस्तों 120 दिन। कितने दिन? 120 दिन होता है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। जल्दी जल्दी हम लोग क्वेश्चनों को देखेंगे जिससे कि आपका भी समय बचे। हमारे पास 50 क्वेश्चनों का समूह है। तो चलिए 19वां नंबर क्वेश्चन कह रहा है, हड्डियों और दांतों को मजबूत बनाने के लिए कौन सा खनिज आवश्यक है? तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी कैल्शियम। इसकी इसकी सहायता से, तो कैल्शियम ही हमारा है जिसकी सहायता से हमारा जो हड्डियां और दांत होते हैं मजबूत होते हैं। ठीक। चलिए अब अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि मनुष्य में सबसे लंबी हड्डी कौन सी होती है? तो ह्यूमरस है, फीमर है, टिबिया है, रेडियस है। तो दोस्तों इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी फीमर। अब अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 21वां क्वेश्चन है, मस्तिष्क में कितने भाग होते हैं? ऑप्शन नंबर 1, 2, 3, 4। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा मस्तिष्क के 3 भाग होते हैं। कितने? मस्तिष्क के 3 भाग होते हैं। चलिए अब अगले क्वेश्चन की तरफ दोस्तों बढ़ेंगे हम। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि प्लासीमोल्ड का वैज्ञानिक नाम क्या है? ऑप्शन नंबर ए एस्केरिस, बी प्लाज्मोडियम, सी साइनोबैक्टीरिया, डी फ्यूसेरियम। तो दोस्तों इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी प्लाज्मोडियम। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। रक्त समूह की खोज किसने किया था? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, विलियम हार्वे, कार्ल लैंड स्टीनर, चार्ल्स डार्विन। दोस्तों इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ चलते हैं। कौन सा हार्मोन मधुमेह को नियंत्रित करता है? एड्रेनालिन, इंसुलिन, थायरॉक्सिन, टेस्टोस्टेरोन। तो दोस्तों इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इंसुलिन। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ। 25 क्वेश्चन 25वां क्वेश्चन क्या कह रहा है कि किस अंग को मौन ग्रंथि कहा जाता है? तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा डी
अपेंडिक्स को क्या कहा जाता है? मौन ग्रंथि कहा जाता है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन इसी क्रम में 26वां क्वेश्चन, कौन सा रोग विटामिन सी की कमी से होता है? तो दोस्तों इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, स्कर्वी। ठीक, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो 27वां क्वेश्चन कह रहा है, कौन सा हार्मोन गर्भावस्था को बनाए रखने में मदद करता है? इसका आप जो पहला एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरॉन, टेस्टोस्टेरॉन, एड्रेनलिन। दोस्तों इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, प्रोजेस्टेरॉन। प्रोजेस्टेरॉन जो होता है यह गर्भावस्था को बनाए रखने में मदद करता है। चलिए अगले क्वेश्चन पे, मानव शरीर में सबसे छोटी हड्डी कौन सी है? तो इसमें जो सबसे छोटी हड्डी होती है कान में पाई जाती है, इसे बोलते हैं स्टेप। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, श्वसन तंत्र का प्रमुख अंग कौन सा है? तो यकृत है, फेफड़ा है, हृदय है, आमाशय है। तो दोस्तों इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, फेफड़े। फेफड़े के ही द्वारा हमारा जो शरीर में श्वसन की क्रिया होती है अच्छे से होती है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ। 30वां नंबर क्वेश्चन कह रहा है, इंसान में ऑक्सीजन की अधिकता का क्या प्रभाव पड़ता है? तो दोस्तों इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, टॉक्सिसिटी। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, इंसानों में लार में से कौन सा एंजाइम पाया जाता है? तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा एमाइलेज। इसका जो सही जवाब हो जाएगा दोस्तों वो क्या हो जाएगा? एमाइलेज हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। रक्तदान के दौरान किस रक्त समूह को सार्वभौमिक दाता कहा जाता है? तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ओ। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। कोशिका का पावर हाउस किसे कहा जाता है? तो दोस्तों राइबोसोम, लाइसोसोम, माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्गी बॉडी। दोस्तों इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा माइटोकॉन्ड्रिया। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो अगला क्वेश्चन कह रहा है कि कौन सा अंग शरीर में विषाक्त पदार्थों को छानने का कार्य करता है? तो यकृत, फेफड़े, हृदय और वृक्क। तो दोस्तों इसका जो सही जवाब होगा वो हो जाएगा डी, वृक्क यानी कि किडनी। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, किस पौधे को जीवन रक्षक पौधा कहा जाता है? तो दोस्तों इसका जो सही जवाब होगा वो हो जाएगा तुलसी, ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन कह रहा है, कौन सा हार्मोन फाइट और फ्लाइट प्रतिक्रिया से जुड़ा होता है? इसको तो इंसुलिन होगा कि एड्रेनालिन होगा कि थायरॉक्सिन होगा कि टेस्टोस्टेरोन होगा? दोस्तों इसका जो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, एड्रेनालिन। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हड्डियों को जोड़ने वाले ऊतक को क्या कहा जाता है? क्या कहा जाता है? लिंगामेंट। तो दोस्तों चलिए इसका जो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। सबसे तेजी से बढ़ने वाला ऊतक कौन सा है? हड्डी, मांसपेशी, बाल, त्वचा। इसका जो सही जवाब हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, त्वचा। त्वचा एक ऐसा ऊतक है जो बहुत तेजी के साथ बढ़ता है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ। मनुष्य में सबसे बड़ा कोशिका कौन सा है? ऑप्शन नंबर ए, तंत्रिका कोशिका, मांसपेशी कोशिका, अंडाणु कोशिका, रक्त कोशिका। तो दोस्तों इसमें जो सबसे बड़ा कोशिका होता है वो होता है अंडाणु कोशिका। कौन सी? अंडाणु कोशिका। तो चलिए 40 क्वेश्चन अब हमारे हो गए हैं। अब हमारे पास बचे हैं सिर्फ 10 क्वेश्चन। दोस्तों चलिए 41वां क्वेश्चन क्या कह रहा है, शरीर का कौन सा अंग पुनः उत्पन्न हो सकता है?
इसका जो सही जवाब हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा क्या? यकृत, पैंक्रियाज जिसे बोलते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ। कौन सा पदार्थ डीएनए और आरएनए दोनों में पाया जाता है? तो दोस्तों इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर सी, एडेनिन। क्या? एडेनिन डीएनए और आरएनए दोनों में पाया जाता है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है कि किस विटामिन की कमी से रतौंधी नामक रोग हो जाता है? तो विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी, विटामिन डी। तो दोस्तों चलिए इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा विटामिन ए। विटामिन ए की कमी से क्या होता है? रतौंधी रोग हो जाता है। अगला क्वेश्चन है कौन सा तत्व हीमोग्लोबिन का मुख्य घटक होता है? कैल्शियम, सोडियम, आयरन, जिंक। तो दोस्तों इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, आयरन। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि किस जंतु की रक्त रंगहीन होती है? तो दोस्तों इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। कैसा होता है टिड्डी का? रंगहीन। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है रक्त का शुद्धिकरण किस अंग में होता है? तो दोस्तों रक्त का जो शुद्धिकरण होता है वो किस अंग में होता है हमारा? किसमें होता है? किडनी में। आप लोग जानते होंगे। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं कि मनुष्यों में ऊर्जा का प्रमुख स्रोत क्या है? प्रोटीन है, वसा है, कार्बोहाइड्रेट है, विटामिन है। तो दोस्तों इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कार्बोहाइड्रेट। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ। हड्डियों में कैल्शियम और फास्फोरस जमा करने का कार्य कौन करता है? तो दोस्तों इसका जो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अस्थि मज्जा। चलिए अब अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि आंखों के किस भाग में संवेदनशील कोशिकाएं होती हैं? इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, रेटिना। चलिए अगला क्वेश्चन और हमारे इस सेशन का अंतिम क्वेश्चन। पौधों में जल परिवहन का कार्य कौन करता है? तो दोस्तों इस अंतिम क्वेश्चन का आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में दे के बताएंगे। और अगर यह वीडियो अच्छी लगी हो आप लोगों को तो कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। धन्यवाद।